और हमको आसानी पूरे विश्वास भी है आप सभी को समझ में आता भी होगा। फिर भी हम कहेंगे कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट क्लास प्ले लिस्ट में जाके हमारा आप देख लेते हैं अगर, तो समझना आसान हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये केवल ITI वाले के लिए नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो हमको लग रहा है अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं आपका तैयारी करना बड़ी आसान हो जाएगा। आज जो है 73 नंबर का जो सवाल है आपका, आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है आपका कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये कॉम्बिनेशन सेट है, ये x के रूप में जो पूछ रहा है सवाल, इसके भाग का नाम पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन मतलब 4 चीज़ों का कंबाइंड है। ये क्या है? ये स्टील टूल, 1 नंबर में आप कह सकते हैं स्टील टूल, ठीक है। दूसरा है इसमें प्रोटेक्टर, तीसरा है सेंटर, हेड, है ना। चौथा क्या है? स्क्वायर हेड। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जिस तैयार होता है कॉम्बिनेशन सेट, है ना। इस बात को तो आप लोग सभी जान रहे हैं। इसमें जो स्केल लगा होता है 20 से 60 mm तक का, है ना। ये आप सभी को हम पिछली बार भी बताए हुए थे। तो ये चारों चीज़ों का संगम समझिए जो तैयार होता है कॉम्बिनेशन सेट। तो x के रूप में जो आपसे पूछ रहा है वो प्रोटेक्टर हेड, है ना। ये जो x के रूप में पूछ रहा है ये प्रोटेक्टर का हेड है, ठीक है। आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लीजिए सवाल, किस प्रकार का डेटम लाइन का पालन किया जाता है? ये जॉब है आपका, है ना। इस जॉब का सब एज है, ये भी एज है, ये भी एज है इसका, है ना। बाहरी किनारा है ना सबका, इसी का डायमेंशन ये बता रहा है। इस जॉब का एज के डायमेंशन को बता रहा है ना। स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे हैं आप लोग इसको। तो इसीलिए ये जो एज को बता रहा है, इसलिए इसको आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा एज डेटम। एज के डेटम लाइन को बता रहा है ना। एज के डेटम को बता रहा है ये अपना जॉब का, इसलिए अपना लोग कह सकते हैं एज डेटम, इसका राइट आंसर। अब देखिए पॉइंट नाम पूछ रहा है, पेल्डर ब्लॉक समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? आप लोग देखे होंगे, अगर आप जब ड्रिल मशीन पे काम करते होंगे, है ना, ड्रिल मशीन पे काम करते होंगे, अगर इस जॉब में ड्रिल करना हो, ठीक है, इसके नीचे में, है ना, एक लगाते होंगे आप लोग, है ना। ये इसीलिए लगाते होंगे नीचे में, मशीन भाई पे फिर आप जॉब को पकड़ते होंगे, जॉब के नीचे में लगाते हैं, तो इस जॉब के नीचे में स्पेस हो जाता है ताकि ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है ना। इसको, इस जॉब को आप मशीन भाई से पकड़ लेते हैं, इसके नीचे में जो पेल्डर ब्लॉक लगाते हैं ताकि ये आपका वो जो टेबल से थोड़ा सा ऊपर उठ सके और आसानी से ड्रिल हो सके, वहाँ पे आप पेल्डर ब्लॉक का यूज करते होंगे आप लोग। अब देख लीजिए ये जो जिस टाइप का पेल्डर ब्लॉक है इसका नाम पूछ रहा है, ये किस टाइप का पेल्डर ब्लॉक है ना। वही आपका सवाल है, देख लीजिए, समांतर पेल्डर ब्लॉक का नाम बताइए। ये भी समांतर होता है ये पेल्डर ब्लॉक, ताकि ये एक समान रूप से ऊपर की ओर उठा देता है जॉब का, फिर अपना लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे कर देते हैं, है ना। उसी प्रकार का एक और जॉब है ये जो जिस टाइप का है आपका, ये वाला जो जिस टाइप का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल पेल्डर ब्लॉक। क्यों होगा? अगर इस वाले पेल्डर ब्लॉक को सड़का के यहाँ लाते हैं, है ना, यहाँ का डायमेंशन, ये जब सड़क के यहाँ इस ओर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन अलग हो जाएगा।
इसको जो सड़का के ऊपर की ओर अगर ले जाते हैं तो डायमेंशन बढ़ेगा ना। यहाँ के अकॉर्डिंग जब ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा तो इसका डायमेंशन ऑटोमेटिक बात है बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ जो डायमेंशन आपका बता रहा था इससे अधिक यहाँ पे डायमेंशन बता रहा है। अगर हमको कम डायमेंशन का ज़रूरत है यहाँ पे रखें, अधिक डायमेंशन का ज़रूरत है तो फिर इसको सड़का के ऊपर गए। इसलिए इसको हम कह सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, कभी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अब 76 का सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। ग्रेड ए भी ब्लॉक का निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। भी ब्लॉक तो आप लोग देखे होंगे, हाँ, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का। इसको मिटा करके थोड़ा सा ऊपर में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं भी ब्लॉक को। बेलनाकार अगर जॉब है उसको सहारा देने के लिए अपना लोग भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यहाँ ग्रूव कटा हुआ रहता है ना, इस टाइप से यहाँ पे ग्रूव कटा हुआ रहता है, ठीक है। बेलनाकार जॉब को अगर बनाने के लिए, इस सहारा देने के लिए अपना लोग भी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मेरा पेंसिल कभी कभी गड़बड़ा जाता है। भी ब्लॉक, यहाँ पे गोल जॉब है, गोल जॉब को सहारा देने के लिए अपने लोग भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ये दो टाइप से हम थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सभी का हो जाएगा। आप फिटर थ्योरी का फुल कोर्स आप देख लीजिए हमारे प्ले लिस्ट में, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं। ये दो प्रकार का होता है, ग्रेड ए है ना, ग्रेड ए, एगो होता है ग्रेड बी, ठीक है। ग्रेड ए और ग्रेड बी, इसी में जो है आपका जॉब को सहारा देते हैं। बेलनाकार कोई गोल जॉब को सहारा देने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, सपोर्टिंग के लिए ये काम करता है, जिसका नाम है भी ब्लॉक, ठीक है। और ग्रेड ए जो होता है, ग्रेड ए जो होता है ये हाई ग्रेड स्टील, ये हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ होता है। ग्रेड ए का जो आपका भी ब्लॉक होता है, ठीक है। और उसी के बारे में पूछ रहा है आपसे। ग्रेड ए का भी ब्लॉक जो बना होता है वो हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। साइज जानते हैं इसका कितना होता है, 100 mm, ठीक है। इसका इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। हाई ग्रेड स्टील मतलब हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है ग्रेड ए वाला भी ब्लॉक। और ग्रेड बी वाला देख लीजिए, उसके बारे में भी। ग्रेड भी का जो होता है आपका, ग्रेड बी वाला जो आपका होता है, ये होता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, है ना। क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का ग्रेड बी वाला जो होता है भी ब्लॉक बना होता है। इसका जो साइज होता है 300 mm तक, ठीक है। ग्रेड बी वाले, अगर इस बार ग्रेड ए पूछा है, कल हो के ग्रेड बी पूछ ले तो आप वहाँ कन्फ्यूजिया मत जाइएगा, ठीक है। और ग्रेड ए वाला का जो मटेरियल आपसे पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए क्या पूछ रहा है। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुंजी मार्ग की वे, जैसे
कोई भी जॉब है ना, यहाँ अगर की हमको लगाना है तो वो वाला रास्ता जो की डालने के लिए जो बनाते हैं, की देखे होंगे ना आप लोग, किस टाइप का होता है, इस टाइप का की होता है ना। ये अगर जैसे कि फ्लाईव्हील में लगा होता है ना, फ्लाईव्हील में और शाफ्ट के बीच में एक की लगा होता है ना, तो वो जो कटा हुआ रहता है स्थान जहाँ पे ये की डाला जाता है, उसी को बोलते हैं अपना लोग कीवे, कुंजी मार्ग। ठीक है, उसको उसी के बारे में ये सवाल पूछ रहा है। तो इसी कीवे को बनाने के लिए आप जो प्रयोग करते हैं, डायमंड चीजल का प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है ना। इस फाइल में एक ही दिशा में दांतें कटे होती हैं। अब देख लीजिए, फाइल आप लोग देखे होंगे भाई, है ना, ये फाइल है, एक ही दिशा में टीथ कटा हुआ है ना, ये टीथ है, एक ही दिशा में कटा हुआ है। किस फाइल में होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। सवाल तो यही था आपका, है ना। इसका राइट हो जाएगा आंसर सिंगल कट फाइल का, है ना। सिंगल कट फाइल का जो टीथ होता है वो एक ही दिशा में कटा होता है। ठीक है, सिंगल कट फाइल का। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? इस टाइप का सवाल आया भी था आपका। ठीक है, पिछले भी लगता है शायद पिछले वीडियो में ही आया हुआ था। रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है लकड़ी, है ना, या चमड़े में फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। रास्प कट फाइल जो होता है देखे होंगे आपका, उसका टीथ इस प्रकार से हट हट के बनाया जाता है, एक साथ नहीं रहता है, हटा हटा करके इसका टीथ, है ना, एक दूसरे से जुड़े होता है नहीं। पंच के द्वारा, है ना, पंच के द्वारा पंचिंग करके इसका टीथ को बनाया जाता है। लकड़ी चाहे चमड़े की फाइलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 79 था ये। अब 80 नंबर का देख लीजिए। इसमें देखिए एक चीज़ और बताना हम चाह रहे हैं, एक हैंड फाइल है, ये हैंड फाइल है। हैंड फाइल में इसमें एज में जो दांतें कटे होती हैं और एक एज पर दांतें कटा हुआ नहीं रहता है। जैसे देख लीजिए, हैंड फाइल अगर है ना, ये आपका फाइल है मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा एज है ना, इसमें भी टीथ कटा हुआ रहता है, लेकिन ये वाला एज जो है इसमें टीथ कटा हुआ नहीं रहता है। हैंड फाइल का पहचान है ये। एक है बास्टर्ड फाइल, है ना। बास्टर्ड फाइल में क्या होता है, अगर अधिक मटेरियल किसी भी धातु से हटाना है, आप लोग बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। सिंगट अगला है ऑप्शन में, सिंगल कट फाइल, ये कम मटेरियल काटती है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई सॉफ्ट अगर धातु है, मटेरियल तो कम काटता है ना, कोई सॉफ्ट अगर धातु है उसको अगर हमको फाइलिंग करना है तो सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब 80 नंबर का सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवेल किया जाता है? कहने का मतलब ये है, ये हमारा फाइल है ना, ये जब इसका टीथ कटा हुआ है ना, आगे की ओर है ना, लंबाई में थोड़ा सा झुका रहता है, ये है ना, लंबाई में थोड़ा सा इस प्रकार से झुका हुआ रहता है, इसे वो कहता है ना बेवेल, है ना, थोड़ा थोड़ा झुका हुआ रहता है। क्यों रहता है ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, ये 80 नंबर का जो है फाइल, ये सवाल जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये इसीलिए होगा, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए, है ना, इस प्रकार का बेवेल दिया जाता है ना। अगर फ्लैट सतह है उसकी फाइलिंग आसानी से हो, इसलिए फाइल पे इस प्रकार का बेवेल दिया जाता है। ठीक है,
81 नंबर का सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। ब्लेड की किस पिच का उपयोग काश, है ना, ब्रॉन्ज, ब्रास और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात देख लीजिए, इसमें कुछ बात है। ये ब्लेड है हमारा, है ना, उसका टीथ है, ये टीथ है ना, एक टीथ से दूसरे टीथ का जो बीच का दूरी है यही क्या होता है, पिच होता है। समझ में आ गया ना। ये हमारा ब्लेड का टीथ है, इस टीथ के इस टीथ तक के बीच का दूरी जो है वो क्या कहलाता है, पिच। ठीक है भाई, अब करते हैं। अब अधिक दूरी वाला जो ब्लेड का टीथ है उसका प्रयोग अगर कमज़ोर अगर धातु है आपका, है ना, पतला है अगर सेक्शन वाला धातु है, इसमें अगर आप इस ब्लेड को लगाते हैं यहाँ पे, इसके टीथ के संपर्क में एक दूगो आएगा, है ना, टीथ आएगा तो ये फंस जाएगा ना एक दूसरे में, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो जिसमें कम ये टीथ की संख्या अधिक हो, है ना, तो उसके लिए अपना लोग क्या, कम पिच टीथ की संख्या अधिक हो उस वाले ब्लेड का उपयोग करता है ना, इसका काटने के लिए धातु को। तो उसी प्रकार इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ, हम सभी को एक तरीक़ा से एक तरफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को कहने का मतलब ये है, 0.80 mm जो है, तो ये टीथ जो है ना ब्लेड का, ये घना है, 1 mm वाला है, इससे थोड़ा सा हट के है, उससे भी बड़ा है टीथ, है ना, ये थोड़ा सा और अधिक बड़ा है, और उससे भी अधिक बड़ा है 1.08, है ना। ये टीथ का जो संख्या है ये कम है, सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, उससे अधिक, ये सबसे अधिक। ठीक है, अब कौन से धातु के लिए कौन सा टीथ वाला ब्लेड का उपयोग करते हैं वो सीधे मुद्दा पे आ जाइए। ठीक है, ये जो है आपका 0.8 mm वाला जो भी टीथ है, जो ब्लेड का टीथ है, इसका प्रयोग करते हैं HCS, है ना, या पतली धातु के लिए, हाई कार्बन स्टील, है ना, पतली धातु को काटने के लिए, है ना, 0.80 वाले पिच का प्रयोग करते हैं, ब्लेड का टीथ का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए 1 mm वाला जो है आपका, ये दांत जो है, इस टाइप के दांतों का प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील के लिए 1.00 mm का पिच का प्रयोग करते हैं, दांत वाला ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगला है 1.40 वाले माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए, है ना, 1.40 वाले जो आपका टीथ है, दांत जो है, उसका प्रयोग करते हैं। अब जो है आपका ये वाला ठोस पीतल या मोटा सेक्शन, देखिए पीतल है ना, ठोस पीतल भी अगर रहता है या मोटा सेक्शन है, उसके लिए आप लोग जो यूज करिएगा, है ना, 1.80 mm का जो दांत होगा, ब्लेड का जो दांत होगा, उस वाले ब्लेड का प्रयोग करिएगा। कास्ट और पीतल और कास्ट आयरन के लिए 1.80 mm वाले ब्लेड का जो दांत है, उस वाले ब्लेड का प्रयोग करिएगा। अगला जो है आपका सवाल, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत कम है तो क्या होगा। जैसे ये आपका जॉब है ना,
ये आपका चीजल है, यहाँ पे चीजल से आप काट रहे हैं, ठीक है। ये आपका चीजल है। यहाँ जो एंगल बनता है ना ये वाला, इसको कहते हैं रेक एंगल, ठीक है। यहाँ से ये आपका धातु है ना जॉब है, इसको काट रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो बनता है इसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। ये जहाँ पे चीजल आपका लगा हुआ है, ये मेटल को जो काट रहा है, ये कटिंग एंगल हुआ, कटिंग एंगल। अब कह रही इस क्लियरेंस एंगल को अगर अधिक बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यह ना पूछ रहा है सवाल। अगर ये झुका हुआ है, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ये जॉब है, ये हमारा चीजल है, ये वाला है हमारा क्लियरेंस एंगल। इसको अगर कह रहा है कि बढ़ा देते हैं, इस वाले क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देते हैं, तो ये चीजल का जो साइज आपको यहाँ पे आ गया ना, स्ट्रेट में आ जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। ये चीजल का क्लियरेंस एंगल जब बढ़ा देंगे तो ये चीजल सीधा हो जाएगा। और जब इस पे आप हथौड़िया से वार करिएगा तो अब क्या होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या होगा, आपका सतह पर गड्ढा कर देगा। यहाँ चीजल थोड़ा सा अगर झुका के हम दे रहे हैं, और फिर चीजल को हम क्या करेंगे, इस धातु पे सीधा करके मारेंगे, तो ये वाला जो जॉब का सतह, इस पे गड्ढा होगा कि नहीं? वही वाला पूछ रहा था सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल जो अगर हम बढ़ा देंगे सतह पर गड्ढा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यही तक था अपना, कुछ दम वम था नहीं इसमें, हमको जैसा लग रहा था ये माइनर बात था सारा कुछ। आप लोग को हम बताने का प्रयास किए हैं, और अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के कंसेप्ट क्लियर क्लास देख लेते हैं, समझना और आसान हो जाएगा भाई लोग। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ। धन्यवाद।